चलते हैं हमारे रूल थर्ड की ओर। रूल थर्ड में ये है कि इसमें अब हमें उल्टे नहीं चाहिए। इस रूल में हमें x के साथ dx ही चाहिए और y के साथ dy चाहिए। प्लस में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी, प्लस माइनस dx होगा dy होगा, वो अलग की बात है, जो जैसे भी दिया होगा। इसको हमें देखना है, अब ये वाला जो टर्म होगा ना, इसको देखना है, इसकी पावर कितनी है, ये कौन सा फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलेगा हमेशा। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही मिलेगा हमेशा, ऑल टाइम हमें यही मिलेगा। इसी को ही हमें आगे सोल्व करना। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। और एक बात, आप इसका जो अभी सॉल्यूशन निकलेगा, नीचे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर के। ठीक है, ये मैं के इसकी पावर लेके इसको डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये वाला मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अगर मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला है की पावर के है, क्योंकि देखो मैं आपको एग्जांपल ही ले लेता हूँ साथ में, अब एग्जांपल से ही आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। एग्जांपल ये है कि एक्स डी एक्स है मेरे पास, प्लस वाई डी वाई है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 है। साथ में मेरे पास है डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स भी हो सकता है, अब देखो डी एक्स भी हो सकता है, डी वाई भी हो सकता है। ये इसका कोई इशू नहीं है, डी एक्स हो या डी वाई हो, इसका कोई इशू नहीं है। मेरे पास सेम एल वेरिएबल के साथ सेम है, सेम के साथ सेम है, ये अलग चीज़ है मेरे पास। अब मुझे इसको उड़ाना है, पूरे को ख़त्म करना है। मेरे पास पावर 2 है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 होल पावर 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया मेरा 2, ये वाला की पावर 2। के की वैल्यू मेरे पास है 2, के की वैल्यू मेरे पास है 2। अब इसीलिए मैंने इसको के माना, के की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो डी, जो लास्ट में मैंने बताया था वो एक्स वाई के लिए था, एक्स वाई की पावर एन था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर के है, के है एन ले लो, आप कुछ भी ले लो, वो लास्ट में मैंने यूज़ कर लिया था, तो अभी मैं ये नहीं यूज़ कर रहा था। अगर इस फर्स्ट केस में अगर एन इक्वल नहीं है 1 के, तो मेरे पास ये बनेगा -1 अपॉन 2 इंटू के, यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे के, ये मेरे पास के है, के नॉट इक्वल टू 1, ये मैं के ले रहा हूँ ना, तो के नॉट इक्वल टू 1, 2 के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू के माइनस 1। वहाँ पे क्या था, मैं जस्ट दूसरी जो मैं थोड़ा कर ही देता हूँ, के इक्वल टू 1, के नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये सोल्यूशन बनेगा डी के साथ, और के इज इक्वल टू 1 के लिए सोल्यूशन बनेगा डी के साथ 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो लास्ट मेरी एग्जांपल थी उसमें क्या था कि मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा था वो एक्स वाई की पावर एन, उसमें मेरे पास जो एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए क्या था -1/n-1, और जितना मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का उसकी भी एन की पावर एन साथ में डी। ये एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए था, और एन इक्वल टू 1 के लिए था लॉग मॉड एक्स वाई। ठीक है, लॉग मॉड एक्स वाई, यहाँ पे डी भी था। डेरिवेट करेंगे तभी तो इंटीग्रेटिंग कैंसिल होगा ना, इंटीग्रेशन कैंसिल होगा। यहाँ पे फर्क बस इतना है, यहाँ पे n-1 k -1 है। देखो n और k मैं इसको अलग अलग करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे भी n ले सकते हैं, वो कोई बड़ी बात, जस्ट समझने की बात है वो तो। ठीक है, यहाँ पे k -1 है, यहाँ पे 2k -1 है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए 2k -1 होगा, इस प्रॉब्लम के लिए n-1 होगा, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो दोनों का अलग अलग, उसकी पावर उतनी जितनी यहाँ पे उतनी। ठीक है, अब मेरे पास
एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 2, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो मैं इसको ऐसे सोल्व कर लूँगा, प्लस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 2 प्लस पावर 2 के साथ पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 इंटू डी एक्स ओवर नहीं 1 इंटू की पावर 2 है, के की पावर 2 मेरे पास वैल्यू क्या है 2। अब के 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसके लिए मैं ये वाला सोल्यूशन फाइंड करूँगा, डी -1 ओवर 2 इंटू के -1, के कितना है 2, 2 -1 और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर के -1 2 -1 1 प्लस ये बन गया 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन लूँगा, इंटीग्रेशन से डी कैंसल, डेरिवेटिव -1 ओवर 2 2 -1 1 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1 प्लस डी एक्स का एक्स प्लस C1, ये बन गया मेरा सोल्यूशन। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ लगा हो। अब इसी प्रॉब्लम में यहाँ पे ना मैं नेक्स्ट में बता ही देता हूँ, जैसे एक्स डी एक्स है मेरे पास प्लस वाई डी वाई है, एग्जाम्पल है ये, प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पावर 1 इंटू एक्स हो डी एक्स, ठीक है, एक्स इंटू डी एक्स, ये एक्स देखो, ये इसकी पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो जो भी हो, मुझे उससे तो सीधे डिवाइड ही कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स भी हो, डी एक्स के साथ एक्स चल जाएगा, डी वाई के साथ डी वाई भी चल जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है, ये सेम ही रहने वाला है। तो सेम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 है तो मेरा दूसरे वाला जो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, डी 1/2 लॉग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये वाला बन जाएगा इसके नीचे आने पे, जैसे एक्स डी एक्स प्लस डी वाई वाई इंटू डी वाई ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, प्लस में इसके साथ तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई तभी कर रहे हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट बन रही है, ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट, इसमें डी एक्स को एक साथ कर लो, डी वाई को एक साथ कर लो, जब एम और एन को विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स करोगे तो वो इक्वल नहीं आएंगे, वो डेरिवेट करोगे तो इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। के की वैल्यू 1 है, इसलिए मेरे पास ये वाली सोल्यूशन बन रही है इसकी, ये एक्स डी एक्स बन गया, इस पूरे की वैल्यू जो है ये बन जाएगी डी 1/2 लॉग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है, ये बन गया, प्लस एक्स डी एक्स, जब इंटीग्रेशन लूंगा तो ये कैंसिल हो गया, 1/2 लॉग एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस C1, ये भी मेरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, ये तो था शॉर्टकट कुछ, अब जो ट्रेडिशनल रूल हैं कुछ, जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं कुछ, वो हम फॉलो करते हैं, जिसमें मेरे पास जैसे फर्स्ट 4 रूल हो चुके हैं, हम रूल 5 ले रहे हैं। 4 इसमें क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, m और n दो मेरे पास अलग अलग फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई के, ठीक है। ये मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन है एक्स वाई के, जब m और n दोनों होमोजीनियस हो, होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री, होमोजीनियस ऑफ सेम डिग्री का मतलब दोनों की पावर जो है सेम हो, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी वेरिएबल होंगे, एलिमेंट नहीं वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर सेम होनी चाहिए। अगर वो उनकी पावर सेम है और m को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे और n को y के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो ज़ीरो नहीं बन रहा, ये वाली कंडीशन ज़रूर, इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा,
ये कंडीशन को यूज याद करना है, इसको रिमाइंड करना है, दिमाग में रखना है इसको। एम और एन दोनों होमोजीनियस हो, दोनों के दोनों होमोजीनियस हो, सेम डिग्री हो, और ये वाली चीज होल्ड करती हो, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। एम को एन एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एन को वाई के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो 1 एम एक्स प्लस एन वाई होगा। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जैसे 2xy dx माइनस 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र dy। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो खुद ही से, मैं ये वाली ले रहा हूँ। 2xy dx माइनस 3x स्क्र dy माइनस वाई स्क्र dy। ठीक है, dx वाले मैं एक साइड कर लेता हूँ, तो dx वाला एक साइड ही था। इसको करने की जरूरत ही नहीं थी अलग अलग करने की, dx पहले ही था, dy अलग पहले ही था। ठीक है, इसको मैं अंदर ले आता हूँ ताकि मेरे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन जाए। अभी तो मेरे पास माइनस है, तो मैं माइनस को अंदर ले जाता हूँ। 2xy dx करना इसको था, इसको माइनस को अंदर लेके जाना था, तो ऐसे ही सारे का सारा ही बकेड़ा ही कर दिया। ठीक है, 2xy dx माइनस को अंदर लेके गए, ये माइनस वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र बन गया, वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र इंटू डी वाई, एम डी एक्स एन डी वाई। ये वाला मेरा m है, ये वाला मेरा n है। m की वैल्यू क्या है 2xy और n की वैल्यू क्या है वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र। अब देखो x की पावर 1 और y की पावर 1, 1 प्लस 1 2 पावर बन गई, ये भी 2 पावर बन गई, ये भी 2 पावर बन गई। ठीक है, कांस्टेंट है साथ में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे x y दोनों की पावर काउंट होंगी, वो जो हम बना रहे हैं ना होमोजीनियस, उसके लिए दोनों की पावर काउंट होंगी। y की पावर 2 है, x की पावर भी 2 है, और x y दोनों की पावर भी 2 ही बन रही है, तो ये मेरी होमोजीनियस इक्वेशन तो बन गई। पहली रिक्वायरमेंट तो मेरी पूरी होगी कि वो होमोजीनियस होनी चाहिए। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी मुझे क्या चाहिए, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। अब मैं m को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया एम एक्स बना मेरा 2x स्क्र वाई, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करा तो 2x स्क्र वाई बना। n को मैं करूँगा y के साथ, m को मैंने करूँगा y के साथ, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई, 3x स्क्र वाई। जब मैं इसको प्लस करूँगा एम एक्स प्लस एन वाई, तो ये 0 नहीं बनेगा, ये वाला 0 नहीं बनेगा, तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा बना मेरा, एम एक्स प्लस एन वाई 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। एम एक्स क्या है 2x स्क्र वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई, क्या बना वाई क्यूब 2x स्क्र वाई माइनस 3x स्क्र वाई, ये बन गया माइनस एक्स स्क्र वाई 1 अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई। ठीक है, ये मैंने जस्ट अभी एम एक्स प्लस एन को ही एन वाई को शो करा था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये बनेगा। इसको मैं पूरी इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस इक्वेशन के साथ मैं कर दूंगा इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 2xy dx अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई। ठीक है, ये बन गया, प्लस में बन गया वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई, ये बन गया मेरे पास डी वाई। ठीक है, इसके ऊपर अब मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। देखो अब मैंने ये ट्रेडिशनल रूल है कि जब ये वाली सेटिस्फाई कर जाती है ना टर्म्स,
तो जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा उसको जब मैं सोल्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो वो एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली बननी है। इसके बाद मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स करने की, इसको मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये बन चुकी है। बस जो मुझे चाहिए था वो बन चुका है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई एग्जैक्ट, ये मेरी एग्जैक्ट बन गई। और एग्जैक्ट को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि दो इंटीग्रेशन है, यहाँ पे एम डी एक्स है और यहाँ पे एन डी वाई है। यहाँ पे वाई को कांस्टेंट लेना है, यहाँ पे वो वाली टर्म जिसमें एक्स ना हो, जिसमें एक्स ना हो, वाई को कांस्टेंट लेना है। मतलब ये वाला मेरा कांस्टेंट ही है, ये वाला कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट इसको मैं टी पुट कर देता हूँ, इसका ऊपर डेरिवेटिव तो बन ही चुका है, क्योंकि वन का वाई का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो 0 बन जाएगा और माइनस ऑफ 2x बनेगा, माइनस 2xy। यहाँ पे माइनस मुझे चाहिए तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से इधर लगा लेता हूँ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं टी पुट कर देता हूँ। हम अलग पेज ले लें, ये वाला क्या था मेरे पास, इंटीग्रेशन था 2xy dx अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई। ठीक है, ये इंटीग्रेशन में पूरा प्लस वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र। इसको मैं अभी अलग ही कर देता हूँ, अभी अलग कर देता हूँ। वाई स्क्र अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई, इसको ऊपर इंटीग्रेशन डी वाई माइनस 3x स्क्र अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई बन गया डी वाई। ठीक है, हमें पता है हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। जब एग्जैक्ट बन जाए ना, उसके बाद तो आप बस आंख बंद करके ये वाला जो सोल्यूशन होता है वो लगा दो बस। चाहे हमारे पास वाई इकट्ठा आ रहा हो, एक्स इकट्ठा आ रहा हो, कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं लेना देना उससे, ये रूल है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वाई कांस्टेंट है, वाई कांस्टेंट है तो मैं इसको कर दूंगा टी पुट। टी पुट करने पे वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई को टी पुट करना है। वाई मेरा कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही मानो। ठीक है, टी मेरा एक वेरिएबल है जो मैंने नया मान लिया, इसको ये तो 0 बन गया क्योंकि कांस्टेंट है। माइनस 2xy dx इज इक्वल टू डी टी, ये वाला बन गया मेरा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, माइनस बार लगाऊंगा, माइनस अंदर, माइनस 2xy dx अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई, इसको मैंने माना टी, ये ऊपर उसका डेरिवेटिव बन चुका है, ये क्या बन जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएगा ये प्लस था, हाँ ये प्लस था, ये वाला प्लस था। यहाँ इस दोनों टर्म्स में मुझे वो वाली टर्म लेनी है जिसमें एक्स हो ना, बिल्कुल भी ना हो। इसमें भी एक्स है, ये एक्स पड़ा, इसमें भी एक्स पड़ा है, ये भी एक्स पड़ा है, तो ये वाली टर्म तो मैं ले ही नहीं सकता। ये वाली टर्म भी नहीं लेनी, ये भी नहीं लेनी, दोनों ही नहीं लेनी, जिसमें एक्स हो वो दोनों ही नहीं लेनी। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, दोनों पे ही 0 टर्म्स आएंगी, हम ऐसी टर्म ले ही नहीं सकते। माइनस लॉग ऑफ टी प्लस C1। ठीक है, टी की वैल्यू फिल कर देता हूँ, माइनस लॉग मॉड पाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस C1। ये बन गया मेरा सोल्यूशन, ये वाला मेरा सोल्यूशन बन चुका है। अब मेरा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल जो हमारा है उसमें क्या है कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन होगा एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस, ये पहला फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास है फंक्शन 2xy dy, यहाँ पे dx के साथ मेरे पास y हो मल्टीप्लाई में और dy के साथ मेरे पास x मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है एक्स वाई में, ये दूसरा फंक्शन कुछ भी हो सकता है एक्स वाई में। बस अगर मेरे पास y बार आ गया और x बार आ गया, y भी बार आ गया, x भी बार आ गया, यहाँ पे फंक्शन f1 x2 का f1 और f2 के होमोजीनियस होने के लिए कोई कंपलसरी
कंपल्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, ये एम डी एक्स है, ये पूरे का पूरा एम डी एक्स है मेरा, एम डी एक्स। तो मैं एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई इंटू एफ वन एक्स वाई। उधर ये मेरा एम एक्स टू एन एफ टू, ये जो मेरा एक्स एफ टू है ये मेरा एन बन जाएगा, एक्स इंटू एफ टू एक्स वाई। ये मैं फंक्शन इसीलिए ले रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक्स वाई में फंक्शन है, मैं जस्ट डिनोट कर रहा हूँ इसको। ये एक्स वाई में फंक्शन होगा, ये भी एक्स वाई में फंक्शन होगा। इसमें कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी कंपलसरी नहीं है इसमें। ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। अब मैं करूँगा एम एक्स माइनस एन वाई। एम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के साथ और एन को मल्टीप्लाई करूँगा वाई के साथ। ये नया रूल है, नेक्स्ट रूल है, जिसमें ऐसी टर्म बन जाएंगी। आप कुछ भी आगे पीछे करके कुछ ऐसी टर्म्स अगर बना लो, ऐसी टर्म बना लो अगर आप, ये वाली टर्म बन गई। उसके बाद मुझे चेक करना है कि एम एक्स माइनस एन वाई अगर ज़ीरो नहीं बन रहा, अगर वो ज़ीरो नहीं बन रहा तो 1 एम एक्स माइनस एन वाई ही मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। ये वाला मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। अब इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है कि मेरे पास एक 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब डी वाई, डी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको उसके साथ कंपेयर करो। मैंने बोला था हमें होमोजीनियस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें होमोजीनियस की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा फंक्शन 1 है, ये मेरा फंक्शन 2 है। यहाँ पे y चाहिए था मुझे, वो भी है dx के साथ। यहाँ पे x चाहिए था, वो भी मेरे पास dy के साथ x भी मौजूद है मेरे पास। ठीक है, मेरी इसके साथ कंपेयर होगी इक्वेशन। ठीक है, मैं अब क्या करूँगा, ये पूरे का पूरा m है, ये मेरा पूरे का पूरा m है और ये मेरा पूरे का पूरा n है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, m को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, m को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और n को y के साथ। m को x के साथ करा 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र और साथ में y भी था, तो मैं x के साथ मल्टीप्लाई करना था तो ये मेरा एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब, यही बनेगा ना। तो n को मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, n को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये n है मेरा पूरा, ये पूरे का पूरा n है। 1 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू, अब इसको y के साथ मल्टीप्लाई, ये m इंटू एक्स है, m विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, ये गलती से ऐसा मत पढ़ लेना इसको। ये n इंटू वाई है, n इंटू वाई, साथ में मेरा x था, y के साथ मल्टीप्लाई करना था तो y। इसको सोल्व करूंगा मैं, एक्स वाई प्लस एक्स टू पावर 4 और y टू द पावर 4। अब मैं करूंगा एम एक्स माइनस एन वाई, एम एक्स माइनस एन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को माइनस, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, ये माइनस आएगा, माइनस में प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4। ये वाली टर्म तो मेरी कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, y इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई और साथ में फंक्शन 1 फंक्शन 2। ये मेरा बन गया 1 ओवर एम एक्स माइनस एन वाई, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। क्या बना, 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4। ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। इसमें क्या करता हूँ, सारी इक्वेशन को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, सारी इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई। 1 माइनस, नया पेज ले लेता हूँ मैं,
सारी इक्वेशन को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। बता देता हूँ कौन कौन सी टर्म है हमारे पास। 1 माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू वाई अपॉन में, यहाँ पे मैं डी एक्स ला लेता हूँ, प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू एक्स डी वाई। ठीक है, अपॉन में मेरा आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या था, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4। इधर क्या बना, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स टू द पावर वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है ये मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब चेक करके देख लेना, ये एग्जैक्ट बन चुकी है। ठीक है, जब ये एग्जैक्ट बन जाएगी तो मुझे इसका वो अलग से इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है फालतू का, तो ज़्यादा वाला इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सीधे यहाँ एम डी एक्स है, ये मेरा एम बन चुका है, ये मेरा एन बन चुका है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इंटीग्रेशन वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करूँगा मैं, यहाँ पे सारे के सारे वाई को मैं एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वो वाली टर्म लूँगा जिसमें एक्स नहीं हो, एक्स नॉट कंटेन्स, एक्स नॉट कंटेन्स, जिसमें एक्स नहीं कंटेन हो। इसमें ऐसी कोई टर्म होगी नहीं जिसमें एक्स कंटेन ना हो, तो ये तो पूरी का पूरा ज़ीरो ही बन जाएगा, ये तो पूरे का पूरा ज़ीरो बन जाएगा। इसमें मैं वाई कौन को कांस्टेंट एज ए ट्रीट कर लूँगा। ठीक है, ये मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेना, क्योंकि है तो वाई को कांस्टेंट करके सोल्व ही करना। ज़्यादा करूँगा तो टाइम, इतनी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रहा हूँ।